परिधि में जहां से ग्राम पंचायत की सीमा प्रारंभ होती है उस परिधि में शराब बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अब एक ही वो दुकान। अब दूसरी बात, मीटिंग में जेंट्स लोग यहाँ के लेडीज यहाँ के तो प्रस्ताव रख हुई है कि जहाँ भी कार्य होला ते में के प्रकार से दारू वल्ली नहीं वल्ली ते का बारा में लिए छुचे और जो भी लोग खेती के बाहर रोड में बांधने बेणी गाय जो ना तो का बारा में लिए छुचे। अब मूरत लगोना यहाँ एक ही मूरत नहीं हो, बहुत सारा मूरत छी, यहाँ एक ही मूरत नहीं। अब आप नहीं बुना वल खेती है लेकिन पिया जाए सब गाय के ज्यादातर फूला क्या लिए छुचे। आज दिनांक 11/1/2026 को ग्राम पंचायत क्यूडी मल्लास में महिला मंगल दल अध्यक्षता में ग्राम प्रधान एवं सरपंच की अध्यक्षता में शराब प्रतिबंध के बारे में बैठक आहूत की गई है, जिसके बारे में लिखा गया है, जिसमें ग्राम सभा की समस्त मातृशक्ति एवं पुरुष वर्ग सम्मिलित रहा तथा निम्न निर्णय पारित किए गए। पहला, गांव की परिधि में जहां से ग्राम पंचायत की सीमा प्रारंभ होती है उस परिधि में शराब बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अब एक ही वो दुकान। अब दूसरी बात, गांव में शादी ब्याह तथा अन्य धार्मिक समारोह में शराब पूर्ण रूप से वर्जित रहेगा तथा जो भी इन आयोजनों में शराब परोसने का कार्य करेगा उस परिवार पर 21,000 रुपए का आर्थिक दंड ग्राम पंचायत की मातृशक्ति महिला मंगल दल के द्वारा लिया जाएगा तथा उस परिवार का सामाजिक बहिष्कार पूरे गांव से किया जाएगा। अब गांव में शराब की
पीकर गाली गलौज करने वाले व्यक्ति से 11,000 रुपये जुर्माना एवं प्रशासनिक कार्यवाही के लिए पुलिस चौकी चोपता प्रभारी से संपर्क कर उचित कार्यवाही के लिए आग्रहित किया जाएगा। 11,000 आदमी गाली गलौज कर पर्सनल मिली सभी महिला मंगल दल की महिलाएं अपनी अपनी जिम्मेदारी का पूर्ण रूप से निर्वहन करेगी। यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उस पर जुर्माना भी लगेगा। 21,000 तय की गई है, राशि आगे जाकर बढ़ भी सकती है। इतना ही नहीं है, सबसे बड़ी बात क्या है अभी उत्तराखंड में किसी की शादी हो, किसी का मुंडन हो, किसी का जन्म हो, यहां तक कि मरण पर भी शराब परोसी जाती है। शादी ब्याह और अन्य सामाजिक आयोजनों में शराब परोसना पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। उल्लंघन करने वालों पर आर्थिक दंड लगेगा, बल्कि सामाजिक बहिष्कार भी होगा। ऐसी सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, ग्रामीणों ने इस फैसले का खुले दिल से स्वागत किया है। हाँ, जो शराब पीने वाले होंगे उनके लिए थोड़ा सा असहज स्थिति है कि स्वागत करें, ताली बजाएं या फिर ये सोचे कि कैसे जिंदगी चलेगी। जो लोग आदी हो चुके हैं, आज हमारे ग्राम चूड़ी में बैठक हुई शराब को लेके। समस्त महिला मंगल दल और जो भी जेंट्स लोग हैं उनकी बैठक कराई गई, जिसमें शराब को लेके चर्चा हुई कि आज के बाद हमारे गांव में जो भी कार्यक्रम होगा, चाहे शादी समारोह चाहे अन्य समारोह, उसमें शराब पूर्ण रूप से बंद होएगी। का पालन नहीं करेगा उसका सामाजिक रूप से बहिष्कार किया जाएगा। गांव वालों का कहना एक तरफ ये कि नशे के कारण युवाओं का जीवन बर्बाद हो रहा है, अब उन्हें शिक्षा और रोजगार पर ध्यान देना चाहिए, उसे अवसर में तब्दील करना चाहिए। यह कदम न केवल युवा पीढ़ी को बचाने के लिए है दोस्तों, बल्कि गांव की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाया गया एक बेहतर कदम लगता है। रुद्रप्रयाग जिले का यह मामला पहला नहीं है, ये गांव पहला नहीं है। यहां के ग्राम प्रधान या ग्राम पंचायत पहली ग्राम पंचायत नहीं है जिसने फैसला लिया है। कई ऐसे इलाके, ऐसे जिले जहां के दूरस्थ गांव वालों ने यह साहसिक कदम उठाया, जैसे चमोली, पौड़ी, बागेश्वर के कुछ दूरस्थ क्षेत्र वाले गांव पहले भी शराब पर प्रतिबंध लगाने वाले सख्त फैसले लेने वाले गांव बन चुके हैं। ग्राम सभा की मीटिंग हुई, उसमें हमने ग्राम सभा में शराब पे पूरी तरह से शराबबंदी की। किसी भी कार्य में शराब नहीं चलेगी और हमारी सीमा में शराब पूर्ण तरह से बंद होगी। और कोई बाहरी भी हमारे क्षेत्र में अगर शराब ले के या पी के आया हमारी ग्राम सभा के बीच, तो हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे और उसको दंड दिया जाएगा और उस पर जुर्माना दिया जाएगा। वहां भी ग्रामीणों ने स्थानीय नियमों, जुर्माने और सामाजिक बहिष्कार की व्यवस्था को लागू किया है। दिखते दिखते पूरे पहाड़ में यह व्यवस्था आगे बढ़ रही है। हालांकि सवाल करने वाले सवाल भी कर रहे होंगे, क्योंकि रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा जरिया है शराब सरकार के लिए, आबकारी विभाग के लिए। लेकिन उन सबसे इतर क्या यह केवल ग्रामीण जागरूकता का परिणाम है ग्रामीणों की, या केवल कुछ सामाजिक दबाव है, स्थानीय व्यवस्था की मजबूरी है कि यह करना ही करना है? ग्रामीणों की सक्रियता और पंचायतों की सख्ती यह दर्शाती है, यह बताती है कि लोग अब अपने समुदाय और युवाओं की भलाई चाहते हैं तो स्वयं जिम्मेदार बने। लेकिन यह भी देखा गया है कि सामाजिक बहिष्कार जैसी कड़ी कार्रवाई कभी कभी विवाद बन जाती है, तनाव पैदा कर सकती है। मैंने कहा ना, कई तरह के लोग समाज में होते हैं, कुछ पीने वाले, कुछ नहीं पीने वाले, कुछ सहमत, कुछ असहमत। जो असहमति जताने वाले लोग हैं उनके लिए क्या होगा भाई? हालांकि जहां गांव का फैसला वहां सबका फैसला एक जैसा, लेकिन उन सबसे इतर उनके लिए थोड़ा सा झटका जो शराब पीने वाले हैं, आदी हो चुके हैं। लेकिन इसे हम सब अपनी देवभूमि में नशा मुक्ति की दिशा में सकारात्मक कदम तो मान ही सकते हैं। आपको पता होगा देवभूमि का मतलब ये कि जितने भी तीर्थ स्थल हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश, या फिर आप जाइएगा चारधाम यात्रा मार्ग पर बाबा केदार के दर्शन के लिए, बाबा बद्री विशाल के दर्शन के लिए, तो इन पड़ावों पर, इन रास्तों पर आपको शराब नहीं मिलेगी, क्योंकि यहां पाबंदी है। तो देवभूमि तो पूरी देवभूमि उत्तराखंड है, इसलिए इसे सकारात्मक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि इस पहल का सबसे बड़ा असर यह
कि अब गांव में शराब के सेवन और बिक्री पर निगरानी बढ़ गई है। युवा वर्ग जो पहले नशे की लत में फंस रहा था, अब शिक्षा, रोजगार और सामाजिक जिम्मेदारी की ओर ध्यान देगा। बल पंचायत और स्थानीय नेतृत्व का कहना यह कि शराब पर प्रतिबंध केवल सख्ती नहीं है, बल्कि सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश भी है। ये कोशिश क्या रंग लाएगी, आप बताइएगा कमेंट के जरिए। साथ ही यह कदम यह भी संदेश देता है दगड़ियों कि ग्रामीण अब सिर्फ विरोध नहीं बल्कि समाधान की दिशा में भी काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं शराब नहीं, अब ये व्यवसाय करिए, इस पर पैसा लगाइए, सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है उनको। ये कदम धीरे धीरे पूरे पहाड़ी क्षेत्र में फैल सकता है, फैल भी रहा है। कई गांव इसी तरह नशा मुक्त क्षेत्र के रूप में सामने आ रहे हैं। उत्तराखंड के इन गांवों की पहल बताती है कि स्थानीय जागरूकता और सामाजिक जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। यह सख्ती और नियम युवाओं और परिवारों को बचाने का सबसे बड़ा काम है, जरिया है। वहीं यह सवाल भी बनता है, क्या नियमों का पालन स्वयं ग्रामीणों की जागरूकता के कारण होगा, केवल सामाजिक दबाव और जुर्माने के डर से होगा? फिलहाल तो दगड़ियों यही कहा जा सकता है कि उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके शराब के बुरे प्रभाव से निपटने में सक्रिय हो रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में किसी ने देखा नहीं है क्या होगा, किसका परिणाम क्या होगा। लेकिन हाँ, फैसले लिए जा रहे हैं, कदम उठाए जा रहे हैं, इसलिए सराहना हो रही है। महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, बदलाव को महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। अब कितना बदलाव आ पाएगा, ये कदम ला पाएगा, ये तो भविष्य के गर्भ में। लेकिन इन सब से इतर अगर ये चीजें नहीं हुई, ये लागू नहीं हुआ, जो नियम बताए जा रहे हैं, प्रतिबंध अस्थायी प्रतिबंध बनकर रह गया, तो फिर कोई नहीं शराबबंदी कर सकता गांव में। जो युवा बचे हैं उनको गांव में ही बचाने की एक कोशिश हो सकती है। जो बचे हैं, जो बाहर नहीं जा पाए लेकिन गांव में हैं, काम धाम करके शराब पीते हैं, उनको शराब छुड़ाने की कोशिश। क्या कहेंगे इस खबर को लेकर, कमेंट के जरिए बताइएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड दगड़ियों। पहला, गांव की परिधि में जहां से ग्राम पंचायत की सीमा प्रारंभ होती है, उस परिधि में शराब बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अब एक भी वो दुकान